यहाँ पे सरकार है, कंप्यूटर चलता नहीं, मगर हम अधिकार की सरकार चलाते हैं दिल्ली में। हिंदुस्तान में 1 रुपये का अनाज हम सबको देने वाले, पूरे हिंदुस्तान में 35 किलो अनाज हर परिवार को मिलेगा पूरे देश में। मगर सरकार कह रही है कि अगर हमने कांग्रेस पार्टी का भोजन का अधिकार यहाँ लागू कर दिया तो चुनाव में हमारी ऐसी पिटाई होगी। मैं मुजफ्फरनगर गया और वहाँ हिंदुओं से बात की, मुसलमानों से बात की, सिखों से बात की, और सबसे मुझे कहा भाई हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे बीच में प्यार है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन्होंने यहाँ दंगा करवाया। मुजफ्फरनगर में कोई राजनेता इसको सही कर देते। ये कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि हमारा काम है, बाकी पार्टियां जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाती है। बीएसपी की सरकार थी, बीजेपी की समाजवादी की सरकार है। आपने देखा क्या विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश, प्रगति आ रही है, 0। और अगर उत्तर प्रदेश को सचमुच में बदलना है तो हमें कांग्रेस पार्टी को यहाँ सत्ता में लाना है और कोई तरीका ही नहीं। राहुल गांधी साहब ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश को हमें सचमुच में बदलना है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार को यहाँ लगा। आपके कैसा लग रहा था जैसे विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे राहुल गांधी, सबसे लार्जर एजेंडा जो है उनका बहुत बड़ा। 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें इसमें से नजर आती है साहब। अब आप ये देखिए कि ये जो पॉलिटिक्स है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस से मैं बहुत सालों से कहता हूँ कि आप जिस पार्टी का समर्थन लेके दिल्ली में गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है, उसी पार्टी के लोगों को जाकर आप पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वही पार्टी कुछ आपके पॉलिसी डिसीजन, ये सारा डिटेल मैं आपको दूंगा, बहुत इत्मीनान से समझाऊंगा। ये सारे पॉलिसी कॉल्स पर वो पार्टी आपके खिलाफ करती है और फिर भी आपके और उनके से आपके रिश्ते बने हुए हैं। यानी कि रिश्ता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। राहुल गांधी सीधे न सिर्फ समाजवादी पार्टी को अटैक कर रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि साहब ये जो समाजवादी पार्टी की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में, ये बेकार सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है, इनका कंप्यूटर नहीं चलता। मतलब जो चीजों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंपेन को बेस किया था, राहुल गांधी जाकर पब्लिक मीटिंग में उन कैंपेन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गरीब को अनाज मिलेगा तो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ऐसा नहीं होने देती। ये किस तरह की रिलेशनशिप है, जरा ध्यान से सोचिए और समझिए इस बात को। मैं आज के अपने पैनल से आपको मिलवाता हूं, उसके बाद सुनाऊंगा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या क्या रिएक्शन आया। ये चुनावी सीजन है, चुनावी सियासत है। राहुल गांधी फ्रंट फुट पर अब बैटिंग कर रहे हैं, जो वैसा कहते हैं राहुल गांधी, जब से उन्होंने ऑर्डिनेंस वाला बयान दिया है। मेरे साथ निर्मल पाठक साहब मौजूद है, जो पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान के, कांग्रेस की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे साथ कुछ देर में प्रोफेसर विवेक कुमार होंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ नदीम जावेद साहब मौजूद हैं, जो कि युवा नेता हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं उत्तर प्रदेश में और स्पोक्स पर्सन है ये कांग्रेस पार्टी के। सुनीता एरन मौजूद है, जो यूपी की पॉलिटिक्स को बहुत साल से एनालाइज करती आ रही है, रेजिडेंट एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स की। गौरव भाटिया साहब मेरे साथ मौजूद है, जो कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी लीगल सेल को भी हेड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं बयान आजम खान साहब का। आजम खान साहब बयान देने के लिए बहुत मशहूर है। अब देखिए आजम खान जो है वो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। जितनी बार आप राहुल गांधी का बयान सुने, आजम खान का बयान सुने, एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि समाजवादी पार्टी जो है वो यूपीए की गवर्नमेंट को दिल्ली में सहारा और समर्थन दोनों दे रही है। जरा आजम खान साहब को सुनिए। इतनी बड़ी भीड़ तो हम जैसे छोटे लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, किसी शहर में तो लोग जमा हो जाते हैं।
अधिकार दिया जा रहा है। अभी तो केंद्र सरकार का आदेश राज्य सरकार को पहुंचा रही है, मगर 2014 के इलेक्शन तक नहीं मिलेगा। रामपुर शहर में बोल रहे थे, जहां उनके पास जमानत जब्त कराने के अलावा कुछ है ही। अगर यूपी पीछे जा रहा है तो इसलिए जा रहा है कि आपको बांटा जाता है। हमेशा जमानत जब्त कराता आया हूँ इसके कैंडिडेट्स की, तो बहुत मजबूत इलाके में बोल रहे थे, तो खुद तैयारी से आए थे, खुशी हुई इस बात की कि काफी बेहतरी से बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ये बात नहीं जाननी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को ये भी कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में करप्शन की सरकार है। प्रदीप जावेद साहब, आजम खान साहब ने बड़ी हेकड़ी से बोल रहे थे राहुल गांधी। ये हेकड़ी राहुल गांधी को कहाँ से आ रही है? आजम खान साहब बोल रहे हैं। अभिज्ञान भाई, ये बड़ी इम्पोर्टेंट रैली थी। हाँ, और इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि लगभग 2 साल पहले जब बीएसपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लैंड एक्विजिशन एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, खासतौर से नोएडा और उसके आसपास, और अलीगढ़ में भी और नोएडा में भी बड़े जन आंदोलन खड़े हुए थे। और राहुल गांधी जी ने नोएडा से पदयात्रा शुरू की थी, 4 दिन यात्रा चली थी, आप सब लोगों ने उसको अच्छे से कवर किया था। और इस बात को लेकर उन्होंने कहा था कि जो किसानों का अधिकार है, हम आपके अधिकार को जरूर दिलाने का काम करेंगे। और लैंड एक्विजिशन पास हुआ, और हिंदुस्तान के और खासतौर से उत्तर प्रदेश का क्योंकि बड़ा सवाल उसमें रहा और कई और राज्यों का भी, हिंदुस्तान के किसानों को अधिकार मिला। और इसलिए राहुल जी ने अलीगढ़ में जाके और फिर रामपुर में जाके ये कहा कि देखिए, हमने आपसे वादा किया था, ये हमने पूरा करने की कोशिश की और किया भी। अब आजम खान साहब, आपने सवाल सही बात कही कि वो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और इनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी भी है कि जवाब भी देंगे। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार पिछले 1.5 सालों में लगभग कोलैप्स हो गई है हर मोर्चे पर, तो ये बात बहुत साफ है कि कांग्रेस एक मजबूत ताकत बन के निकल के आ रही है। और इसलिए निकल के आ रही है, मैं केवल बयान के माध्यम से नहीं कह रहा हूँ कि आप याद करिए कि 2007 का जब असेंबली का इलेक्शन हुआ 22 सीटें रही, 2009 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 2 साल में ऐसे हालात पैदा हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस पार्टी की 22 लोकसभा की सीटें और अखिलेश यादव जी की दिल्ली चुनाव हार गई फिरोजाबाद में। तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि 2012 में हमारे हालात बदल नहीं रहे होंगे, लेकिन 2014 हमारे लिए बेहतर होगा। और राहुल जी उसी मिशन के साथ और उसी सोच के साथ पूरा समय दिया। इसके बाद में वापस आऊंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि राहुल जी ने भाषण ही सिर्फ लैंड एक्विजिशन पे दिया था। बिल्कुल बड़ा क्लियर है, राहुल गांधी पॉइंट बाय पॉइंट अखिलेश यादव की सरकार की धज्जियां उड़ा रहे थे। हम और आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए नदीम साहब भी है, सुनीता भी है, गौरव भी हैं, तो ये धज्जियां उड़ाना जो मुहावरा है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो वो कहते हैं छील छील के काट रहे थे, जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपने पॉपुलिस्ट कैंपेन्स को बिल्ड किया था। अब ये किसी ऐसी पार्टी के लिए जो आपके साथ दिल्ली में खड़ी है बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो सकता है। मैं आपसे गौरव के पास जाऊंगा ट्विटर पर, ये इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट क्यों पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी मुलायम सिंह यादव उनकी गवर्नमेंट के लिए? जैसे कि ये चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, एक तो वो कारण है, दूसरा कोalition के जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है तब से आप देखेंगे कि बहुत सारी अलग अलग विचारधारा वाले जिनकी विचारधारा में कोई सामंजस्य नहीं है, वो एक है। अब मुलायम सिंह दूसरे के नेताओं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और राहुल गांधी क्योंकि यूपी में अभी कैंपेन अब एक तरह से ये इलेक्शन, और वहाँ सबसे मजबूत पार्टी अपना थोड़ा भी जो भी बेस बनाना है वो इन दोनों पार्टियों के, जब तक इन दोनों पार्टियों का वोट कुछ खिसकेगा नहीं तब तक कांग्रेस के पास कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए कल राहुल गांधी ने मायावती पे भी अटैक किया था। उसमें मायावती जी का तो नाम लेके उन्होंने कहा कि वो दलितों को किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और आज उन्होंने अखिलेश सरकार पे अटैक किया है। और ये स्ट्रैटेजी है कि आप दिल्ली में हमारा साथ दीजिए, हम आपके अब ये समाजवादी पार्टी और समाज पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ वो ये अटैक को कब ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट, यही तो मैं गौरव से पूछा। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल ये नहीं कि जब आजम खान साहब बड़े कटाक्ष भरे अंदाज में कहते हैं साहब हम तो छोटे नेता हैं, 6-7 हजार आदमी तो अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाए रामपुर में तब भी इकट्ठा हो जाते हैं। हम सब पॉलिटिक्स को बहुत सालों से सुनीता देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये छोटे बयान नहीं है। आप बड़े सार्कास्टिक वे में राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं कि आप नेतागिरी हमें रामपुर में न सिखाइए, हमको पता है रामपुर में पॉलिटिक्स कैसे होती है।
आपसे भी सुनीता, मेरा सवाल वही जो निर्मल से था, क्यों राहुल गांधी इस स्तर तक अपने किसी साथी को, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन एक पॉलिटिकल साथी को एम्बैरस करना चाह रहे हैं? नहीं, वो एक तो मैं पहले तो जावेद साहब ने जो बातें करी 2009 के चुनाव की, मैं इस चीज करेक्ट करना चाहूंगी कि 2009 में जब कांग्रेस पार्टी की सीटें आई थी उसके दो कारण थे। एक था कि जो लोन वेवर स्कीम फार्मर्स के लिए आई थी, और दूसरा मुलायम सिंह के, कल्याण सिंह जी के साथ चले गए थे। उसके बाद मुस्लिम सारे के सारे कांग्रेस में गए, और वो अगर आप बिहार से देखें वो 21 सीटें वही हैं जहाँ पे मुस्लिम कम से कम 2 लाख के आसपास वोट रखते हैं। रहा अपने एम्बैरेसमेंट की बात, जब तक एसपी और बीएसपी कमजोर नहीं होंगी यूपी में, तब तक कांग्रेस का भविष्य नहीं दिखाई देता है। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है राहुल सिंह के लिए कि पहले वो उन्हीं को अटैक करें, वो पार्टी वीक हो तो कांग्रेस का कुछ भविष्य दिखाई दिए। तीसरी बात, जो लैंड एक्विजिशन के बारे में बात हो रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। गौरव, क्या ये एम्बैरेसमेंट नहीं है आपकी गवर्नमेंट के लिए? बहुत क्रूशियल स्टेजेस पर निर्मल यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार पार्लियामेंट को कवर करते, मुलायम सिंह यादव इस गवर्नमेंट का साथ देते हैं, और अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं, इस गवर्नमेंट को बचाते हैं। राहुल गांधी वहां पर जाकर ये बोल रहे हैं कि मैं तो 1 रुपए में हम आपको अनाज देंगे, लेकिन ये अखिलेश यादव की सरकार है जो अगले 1 साल तक होने नहीं देगी। ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है, ये गवर्नेंस का एम्बैरेसमेंट है किसी सरकार के लिए जो राज्य में कायम है, और उस पार्टी के लिए जो कांग्रेस का दिल्ली में साथ दे रही। ये एम्बैरेसमेंट आप लोग क्यों सहना चाहते हैं? अभिज्ञान जी देखिए, एम्बैरेसमेंट जो है वो तब होता है जब हेकड़ी में ही राहुल गांधी समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो फाड़ देते हैं जनता के सामने, लेकिन कुछ महीनों बाद जब नतीजे आते हैं 2012 के चुनाव के, तो उनका भविष्य जनता फाड़ के उनको उत्तर प्रदेश से बाहर फेंक देती है। एम्बैरेसमेंट कब होता है? ठीक है, राहुल गांधी बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार ने लैपटॉप दिए हैं। मुझे ये बड़ा विचित्र लगता है कि यही सेंट्रल गवर्नमेंट जो लैपटॉप देने की आलोचना करती है, वो खुद लैपटॉप, टैबलेट और फोन बांटने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट करती है। मुझे नदीम भाई की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि फार्मर्स की बड़ी चिंता है राहुल गांधी को। तो विचित्र बात यह है कि जब चुनाव पास आते हैं तो उन्हें लैंड एक्विजिशन बिल याद आता है। 2007 में लैंड एक्विजिशन बिल आया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई, पास नहीं हुआ। 2011 में लैंड एक्विजिशन बिल आया तो उसको पार्लियामेंट में चर्चा के बाद पास नहीं करा पाए। चुनाव पास आए तो किसानों का दर्द उन्हें याद आ गया और लैंड एक्विजिशन बिल आ जाता है। इसके बाद जो है फूड सिक्योरिटी बिल 2011 में आता है, 2 साल उसे भूल जाते हैं, फिर एकदम से उन्हें याद आती है फूड सिक्योरिटी और जो इस देश के नागरिक है जिनके पास खाने के लिए नहीं है, और ऑर्डिनेंस आ जाता है। क्यों नहीं राहुल गांधी जो है ऑर्डिनेंस लाते हैं लोकपाल बिल के लिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये जो अपने हिसाब से समय को चुनना और कुछ अवसर पे जनता की बात करना जब चुनाव पास हो, मेरे ख्याल से उनके चरित्र पे और उनकी जो जेन्युइननेस है जनता के प्रति, उससे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, ये हर कोई कह रहा है कि जहां तक डेवलपमेंट की बात है, जहां तक करप्शन को खत्म करने की बात है, वो इस सरकार ने पूरी तरह से डेवलपमेंट दिया और करप्शन को खत्म किया। ये जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार को देना है कि क्या 5 साल सोने का नतीजा है कि आज उनको ऑर्डिनेंस के रूप से जो महत्वपूर्ण अध्यादेश है वो पास कराने पड़ रहे हैं। ये जवाब उन्हें देना है। वो इससे पहले राइट टू एजुकेशन की बात करती है, लेकिन राइट टू एजुकेशन में टीचर्स नहीं उपलब्ध हुए, ये उनका एचआरडी मिनिस्टर खुद कहता है। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करती है कि इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। ये बहुत बड़े सवाल है गवर्नेंस पे। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया जनता को, जो 5 साल में पूरा होना था, वो 1.5 साल के कम समय में भी उसका 75% लागू हो चुका है। चुनाव आएंगे 2014 में, जनता जवाब देगी कांग्रेस को। फिर आप दिल्ली में इस सरकार का साथ क्यों दे रहे? क्यों दे? क्यों आप कंटिन्यू करें जब पॉलिसी कॉल पर प्रॉब्लम है? बाकी किस पॉइंट को गौरव बहुत क्लियरली सुन रहा था, आपने लैंड एक्विजिशन
से शुरू किया। आपने ये पॉइंट रखा जब ड्रामेटिक तरीके से राहुल गांधी ने कागज फाड़ा था एक रैली में, बात देखिए हमसे ये बातचीत करना चाहते हैं। आपने कहा एम्बैरेस तब होगा जब 2012 में आपकी 224-25 सीटें आई उत्तर प्रदेश की। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे पास क्लियर कट पॉइंट है आप लोगों के समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ऑपोजिशन को कुछ पॉलिसी डिसीजंस पर इस गवर्नमेंट के, इसके बावजूद आप दिल्ली में क्यों इनका साथ दे रहे हैं? अभिज्ञान जी, जब सेक्युलर प्राइस की बात आती है तो एक और राष्ट्रीय पार्टी है जो कि कम्युनल बातें करती है, जो धर्म के लोगों के बीच में लड़ाई कराना चाहती है, और कई बार ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं कि देश में स्टेबिलिटी रहे, गवर्नमेंट रहे, और जो दोनों ईवल में कम ईवल हो उसको देश के हित के लिए चूज करना पड़ता है। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां पिछले कुछ सालों में बनी रही। समाजवादी पार्टी ने गवर्नमेंट ज्वाइन करके कोई लाभ नहीं उठाया, उन्होंने मुद्दों पे सपोर्ट किया सरकार को, और जहां लगा कि ये सरकार भटक रही है और जनहित कार्य नहीं कर रही, वहां उसकी आलोचना भी करी, उसका विरोध भी किया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपके यही उत्तर है। जो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, राहुल गांधी ने सरल सीधे छत्तीसगढ़ ये उत्तर प्रदेश, सॉरी साउंड कर रहा हूँ, उसके लिए माफ करें देश मुझे, लेकिन एक बात आप लोग उत्तर प्रदेश के जानते समझते, उन्होंने चुन चुनकर समाजवादी पार्टी जिन्हें अपनी योजनाएं बताती है या अपना अचीवमेंट गिनाती है, उसकी अपनी रैलियों में धज्जियां उड़ा दी। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा सा है कि एक ऐसे माहौल में जब ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या मायावती की मदद की जा रही है सरकार द्वारा पीछे से, ये प्रश्न उठ रहा है और वह स्पष्टता से उठ रहा है। राहुल गांधी सिलेक्टिवली हिट करते हैं अखिलेश यादव की सरकार को, मुलायम सिंह यादव की सरकार को उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल जी ने बहुत देर से ये किया, पहले करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था, और लगातार हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर स्वयं फ्लोर ऑफ द हाउस से बताते हैं कि 27 या 23 दंगे वो एक्सेप्ट करते हैं, और अब केवल एक दंगे पर केवल बात हो रही है, मुजफ्फरनगर के दंगे पर, यानी कि आप का ऑफिसर मारा जाता है और उससे आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये राहुल गांधी को कि वह अपने संजीदा हैं, ये सही चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत देर से हो रहा है। ठीक है, आपको ये इंटरेस्ट को लगता है कि ये बहुत देर से हो रहा है। राहुल गांधी को ये पहले करना चाहिए था, लेकिन साथ में एक पॉइंट भी जोड़ रहे हैं जो मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप पहले करते तो आपकी जो सरकार की कॉम्पोजिशन है जिस पर सरकार टिकी हुई दिल्ली में, ये हिलने सी लगती। तो अब ठीक है, चलिए आपके आखिरी समय है, मतलब लास्ट फेज है सरकार का। कांग्रेस में दोनों तरह की बातें होती रही, समाजवादी पार्टी को क्रिटिसाइज भी करते रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ महीनों के बेनी प्रसाद वर्मा जी के बयान देखें तो जितना तीखा और जिस तरह का हमला उन्होंने किया, वो शायद ही कोई दूसरा कोएलिशन पार्टनर उसको झेल नहीं सकता। जैसे वो मुलायम सिंह जी के ही बूते का था कि वो उसके बाद भी समर्थन देते रहे, और दूसरी तरफ से कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से मुलायम सिंह जी को पुचकारने की कोशिशें भी होती रही। तो इधर से एक तरफ से आलोचना करिए, दूसरी तरफ से उनको पुचकारिए। अब क्योंकि चुनाव का समय आ गया है, कांग्रेस को भी पता है कि अगले 6 महीने में अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी विड्रॉ भी कर लेती है तो भी सरकार वैसे भी नहीं जाने वाली, लेकिन अगर सरकार जाने की स्थिति भी बनती है तो भी कोई नुकसान नहीं। कैसे बैकड्रॉप में सुनीता के पास भी आमद पड़े, कैसे बैकड्रॉप में जहाँ पर ये भी खबरें चल रही कि आप मायावती का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव बाद प्रदेश की सियासत का बड़ा इंटरेस्टिंग तराजू है ना, जहाँ चुनाव के बाद की स्थितियां भी हैं। मुलायम सिंह जी को लग रहा है कि अगर उनकी 30-32 सीट आ गई, तीसरे मोर्चे की सरकार बनने की संभावना हुई तो वो खुद भी प्रधानमंत्री की दौड़ में हो सकती है। आप लोगों की अनुमति के साथ में ये सेफली कह सकता हूँ कि ये जबानी जनाहत इसको सीरियसली बन लीजिए जनता कह सकता हूँ। ये राहुल गांधी अपना शगुफा छोड़ रहे हैं, उसके बाद बीएसपी अपना छोड़ेगी, उसका समाजवादी पार्टी अपना छोड़ेगी। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, के तौर पर नहीं है। अभिज्ञान की एक डिस्डेन है कहीं ना कहीं, विरोधी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं एक डिस्डेन है उनके मन में कि नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं आ सकती है।
उनका अभी भी ये मानना है और इसलिए उनको राज्यों में छोटे दलों की आवश्यकता नहीं है। ये भी इस बात से प्रमाणित हो रहा है। इसी जो सुनीता ने पॉइंट रखा था 2009 का जावेद के नदीम के रिस्पॉन्स पर, वो बहुत वैलिड पॉइंट है। इनफैक्ट दोनों पॉइंट के एंडोर्स कहा नदीम। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, बार बार ये बात निकल के आ रही है कि राहुल गांधी जी की जो टाइमिंग है अटैक करने की, वो टाइमिंग कितनी ठीक है और क्या सरकार का समय पूरा हो रहा है, 8-9 महीने बचे हैं इसलिए वो अटैक हो रहा है। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बीएसपी सब अलग अलग लगे थे और जगह जगह पे राहुल गांधी जी ने जहां जरूरत पड़ी थी समाजवादी पार्टी पे अटैक करने की, वहां बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत लॉजिकल तरीके से अटैक भी किया था। इसलिए ये कहना कि साहब उन्होंने अभी सिर्फ अटैक किया है को जैसे पहले उन्होंने नहीं किया था, ये मैं समझता हूँ कि वाजिब बात नहीं। विधानसभा का चुनाव हो रहा है, सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही, तो राहुल गांधी क्या ये कहेंगे समाजवादी पार्टी को वोट देने? लेकिन जो आप कह रहे हैं अटैक ही करेंगे ना, उसके बाद अभी क्या आखिरी बात, उसके बाद डीएसपी जिसकी हत्या की बात वहाँ हुई कुंडा में, उनके घर राहुल जी के समय साइन करने की बात जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी समय समय पे, ये कहना कि राहुल जी गए नहीं, समय समय पे वो उत्तर प्रदेश में जाते रहे। ये अलग बात की कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा था, वहाँ पे रैली हुई तो आपको सीधा इसीलिए जब आपने 2009 वाला पॉइंट रखा कि ये दो बातें जो बड़ी स्पष्ट थी 2009 की स्थिति में, एक जो आपने कल्याण सिंह वाला पॉइंट रखा जिससे समाजवादी पार्टी और खासतौर पर मुलायम सिंह यादव कमजोर होते नजर आए, और दूसरी बात जो थी जब आपने कहा कि साहब जो देवर जैसी सीट जहां से पूरी यात्रा राहुल गांधी की शुरू हुई थी, ये अल्टीमेटली बीएसपी ने जीती। पॉइंट मेरा ये है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश के लोग सुनीता ये समझते हैं कि खाली माइक के सामने बोलने की बातें और पॉस्चरिंग है, ये रियलिटी नहीं है जिसके आधार पर कोई भी पार्टी अपनी पॉलिटिक्स ईमानदारी से कर रही है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। अगर आप अभिज्ञान अगर आप थोड़ा सा 2012 अगर आप 2012 की भी स्पीचेस देखें तो ऑलमोस्ट इसी लाइन से आपको नजर आएंगे। राहुल जी तब भी कहते थे कि अगर इस प्रदेश का आपको भविष्य सुधारना है, डेवलपमेंट करना है, तो आपको कांग्रेस को लाना ही, ये रीजनल पार्टीज नहीं ला पाएंगे। तो इसमें बहुत फर्क नहीं है, बट जो आप ये कह रहे हैं कि क्यों समर्थन दे रहे हैं, ये सारा इन्वेस्टमेंट मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट में खुद सोनिया जी की तरफ स्वदेश में कि अगर हम कभी दोबारा पावर में आएंगे तो हमें तो आपके समर्थन की जरूरत पड़ेगी या आपको हमारे समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट। जब ये लोग आते हैं माइक के सामने एक दूसरे को अटैक करते हैं और जब पार्लियामेंट या असेंबली में जाते हैं तो फिर दोबारा से क्वेश्चन डेवलप होती है। मैं यहाँ पर एक गौरव में वापस आऊंगा और आपको पूरा समझ दूंगा। गौरव ने भाटिया ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसीलिए रखा था कि पिछली बार की 2012 को नदीम साहब रेफर कर रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, अभी वहां पर मौजूद था, अब सारी पार्टियां जो है अपनी अपनी तरफ से अपना अपना एजेंडा रख रही थी। उस समय राहुल गांधी जी ने बड़ा अग्रेसिव आक्रामक तरीका अपनाया। एक तस्वीर सबके दिमाग में बसी हुई जब उन्होंने कागज फाड़ दिया कि ये किस तरह की बातें करते लोग, हमारा ये अलायंस, हमारा वो अलायंस। गौरव ने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा कि उसका जवाब समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि एक ऐसे नंबर के साथ समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट वहां बनी जो पहले शायद समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने नहीं सोचा होगा। पॉइंट ये है कि फिर ये जो अग्रेसिव पॉस्चरिंग हो रही है पॉलिटिक्स वहां, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? सुनीता अरेंजरी एक इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है अपने वोटर्स को। हम इन दोनों पॉइंट पर आएंगे और गौरव से शुरू करेंगे एक थोड़ी ब्रेक के बाद। होने वाली पेट की तकलीफों से परेशान है, उनका जड़ से इलाज करें। झंडू पंचारी चलिए सरकार है, कंप्यूटर चलता नहीं, मगर हम अधिकार की सरकार चलाते हैं दिल्ली में। हिंदुस्तान में 1 रुपये का अनाज हम सबको देने वाले, पूरे हिंदुस्तान में 35 किलो अनाज हर परिवार को मिलेगा पूरे देश में। मगर सरकार कह रही है कि अगर हमने कांग्रेस पार्टी का वोटर का अधिकार यहाँ लागू कर दिया तो चुनाव में हमारी ऐसी पिटाई होगी। मैं मुजफ्फरनगर गया और वहाँ हिंदुओं से बात की, मुसलमानों से बात की, सिखों से बात की।
और सबके सब उन्होंने कहा भाई हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे बीच में प्यार है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन्होंने यहाँ दंगा करवाया। मुजफ्फरनगर में कोई राजनेता इसको सही करते थे। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि हमारा काम है। बाकी पार्टियां जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाती है। बीएसपी की सरकार थी, बीजेपी की समाजवादी की सरकार है। आपने देखा क्या विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश, प्रगति आ रही है, जीरो। और अगर उत्तर प्रदेश को सचमुच में बदलना है तो हमें कांग्रेस पार्टी को यहाँ सत्ता में लाना है और कोई तरीका ही नहीं। राहुल गांधी साहब ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश को हमें सचमुच में बदलना है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार को यहाँ लगाना। आप कैसा लग रहा था जैसे विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे राहुल गांधी। सबसे लार्जर एजेंडा जो है उनका बहुत बड़ा, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें इसमें नजर आती है साहब। अब आप ये देखिए कि ये जो पॉलिटिक्स है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस जैसे मैं बहुत सालों से कहता हूँ कि आप जिस पार्टी का समर्थन लेके दिल्ली में गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है, उसी पार्टी के लोगों को जाकर आप पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वही पार्टी कुछ आपके पॉलिसी डिसीजन, ये सारा डिटेल मैं आपको दूंगा, बहुत इत्मीनान से समझाऊंगा। ये सारे पॉलिसी कॉल पर वो पार्टी आपके खिलाफ करती है और फिर भी आपके और उनके आपकी रिश्ते बने हुए हैं। यानी कि रिश्ता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। राहुल गांधी सीधे सीधे न सिर्फ समाजवादी पार्टी को अटैक कर रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि साहब जो समाजवादी पार्टी की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में, ये बेकार सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है, इनका कंप्यूटर नहीं चलता। मतलब जो चीजों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंपेन को बिल्ड किया था, राहुल गांधी जाकर पब्लिक मीटिंग में उन कैंपेन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गरीब को अनाज मिलेगा तो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ऐसा नहीं होने देती। ये किस तरह की रिलेशनशिप है, जरा ध्यान से सोचिए और समझिए इस बात को। मैं आज अपने पैनल से आपको मिलवाता हूँ, उसके बाद सुनाऊंगा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या क्या रिएक्शन आया। ये चुनावी सीजन है, चुनावी सियासत है। राहुल गांधी फ्रंट फुट पर अब बैटिंग कर रहे हैं, जो वैसा कहते हैं राहुल गांधी, जब से उन्होंने ऑर्डिनेंस वाला बयान दिया है। मेरे साथ निर्मल पाठक साहब मौजूद है, जो पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान के, कांग्रेस की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे साथ कुछ देर में प्रोफेसर विवेक कुमार होंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ नदीम जावेद साहब मौजूद हैं, जो कि युवा नेता हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं उत्तर प्रदेश में और स्पोर्ट्स पर्सन है ये कांग्रेस पार्टी के। सुनीता एरन मौजूद है, जो यूपी की पॉलिटिक्स को बहुत साल से एनालाइज करती आ रही है, रेजिडेंट एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स की। गौरव भाटिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी लीगल सेल को भी हेड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ बयान आजम खान साहब का। आजम खान साहब बयान देने के लिए बहुत मशहूर है। अब देखिए आजम खान जो है वो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। जितनी बार आप राहुल गांधी का बयान सुने, आजम खान का बयान सुने, एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि समाजवादी पार्टी जो है वो यूपीए की गवर्नमेंट को दिल्ली में सहारा और समर्थन दोनों दे रही है। जरा आजम खान साहब को सुनिए। इतनी बड़ी भीड़ तो हम जैसे छोटे लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है किसी शहर में, तो लोग जमा हो जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में वोटर का अधिकार दिया जा रहा है। अभी तो केंद्र सरकार का आदेश राज्य सरकार उसको पहुंचा रही है। मगर 2014 के इलेक्शन तक नहीं मिलेगा। रामपुर शहर में बोल रहे थे, जहाँ उनके पास जमानत जब्त कराने के अलावा कुछ है। अगर यूपी पीछे जा रहा है तो इसलिए जा रहा है कि आपको बांटा जाता है। हमेशा जमानत जब्त कराता आया हूँ उसके कैंडिडेट्स की, तो बहुत मजबूत इलाके में बोल रहे थे, तो खुद तैयारी से आए थे। खुशी हुई इस बात की कि काफी बेहतरी से बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर की सरकार है, ये बात नहीं जानी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को ये भी कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर की सरकार है
और दिल्ली में करप्शन की सरकार है। प्रदीप जावेद साहब, आजम खान साहब ने बड़ी हेकड़ी से बोल रहे थे राहुल गांधी। ये हेकड़ी राहुल गांधी को कहाँ से आ रही है? आजम खान साहब बोल रहे विज्ञान भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रैली थी। हाँ, और इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि लगभग 2 साल पहले जब बीएसपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लैंड एक्विजिशन एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, खासतौर से नोएडा और उसके आसपास, और अलीगढ़ में भी और नोएडा में भी बड़े जन आंदोलन खड़े हुए थे। और राहुल गांधी जी ने नोएडा से पद यात्रा शुरू की थी, 4 दिन यात्रा चली थी। आप सब लोगों ने पीछे से कवर किया था। और इस बात को लेकर उन्होंने कहा था कि जो किसानों का अधिकार है, हम आपके अधिकार को जरूर दिलाने का काम करेंगे। और लैंड एक्विजिशन पास हुआ, और हिंदुस्तान के और खासतौर से उत्तर प्रदेश का क्योंकि बड़ा सवाल उसमें रहा और कई और राज्यों का भी, हिंदुस्तान के किसानों को अधिकार मिला। और इसलिए राहुल जी ने अलीगढ़ में जाके और फिर रामपुर में जाके ये कहा कि देखिए, हमने आपसे वादा किया था, ये हमने पूरा करने की कोशिश की और किया भी। अब आजम खान साहब, आपने सवाल सही बात कही कि वो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और इनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी भी है, जवाब भी देंगे। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार पिछले 1.5 सालों में लगभग कोलैप्स हो गई है हर मोर्चे पर, तो ये बात बहुत साफ है कि कांग्रेस एक मजबूत ताकत बन के निकल के आ रही है। और इसलिए निकल के आ रही है, मैं केवल बयान के माध्यम से नहीं कह रहा हूँ कि आप याद करिए कि 2007 का जब असेंबली का इलेक्शन हुआ, 22 सीटें हुई, 2009 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 2 साल में ऐसे हालात पैदा हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस पार्टी की 22 लोकसभा की सीटें और अखिलेश यादव जी की दिल्ली चुनाव हारी फिरोजाबाद। तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि 2012 में हमारे हालात बदल नहीं रहे होंगे, लेकिन 2014 हमारे लिए बेहतर होगा। और राहुल जी उसी मिशन के साथ और उसी सोच के साथ पूरा समय दिया। इसके बाद से वापस आऊंगा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि राहुल जी ने भाषण ही सिर्फ लैंड एक्विजिशन पे दिया था। बिल्कुल पॉइंट बड़ा क्लियर है। राहुल गांधी पॉइंट बाय पॉइंट अखिलेश यादव की सरकार की धज्जियां उड़ा रहे थे। हम और आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, नदीम साहब भी है, सुनीता भी है, गौरव भी है, तो ये धज्जियां उड़ाना जो मुहावरा है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो वो छील छील के काट रहे थे, जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपने पॉपुलिस्ट कैंपेन को बिल्ड किया था। अब ये किसी ऐसी पार्टी के लिए जो आपके साथ दिल्ली में खड़ी है बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो सकता है। मैं आपसे गौरव के पास जाऊंगा पर, ये इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट क्यों पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी मुलायम सिंह यादव उनकी गवर्नमेंट के लिए? जैसे ये चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, एक तो वो कारण है। दूसरा, कोalition के जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है तब से आप देखेंगे कि बहुत सारी अलग अलग विचारधारा वाले जिनकी विचारधारा में कोई सामंजस्य नहीं है, वो एक है। अब मुलायम सिंह दूसरे के नेताओं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और राहुल गांधी क्योंकि यूपी में अभी कैंपेन अब एक तरह से ये इलेक्शन, और वहाँ सबसे मजबूत पार्टी अपना थोड़ा भी जो भी बेस बनाना है, वो इन दोनों पार्टियों के, जब तक इन दोनों पार्टियों का वोट कुछ खिसकेगा नहीं तब तक कांग्रेस के पास कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए कल राहुल गांधी ने मायावती पे भी अटैक किया था। उसमें मायावती जी का तो नाम लेके उन्होंने कहा कि वो दलितों को किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, और आज उन्होंने अखिलेश सरकार पे अटैक किया है। और ये स्ट्रैटेजी है कि आप दिल्ली में हमारा साथ दीजिए, हम आपके। अब ये समाजवादी पार्टी और समाज पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ वो ये अटैक को कब, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट, यही तो मैं गौरव से पूछा। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल ये नहीं कि जब आजम खान साहब बड़े कटाक्ष भरे अंदाज में कहते हैं हम तो छोटे नेता हैं, 6-7 हजार आदमी तो अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाए रामपुर में तब भी इकट्ठा हो जाते हैं। हम सब पॉलिटिक्स को बहुत सालों से सुनीता देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये छोटे बयान नहीं है। आप बड़े सार्कास्टिक वे में राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं कि आप नेतागिरी हमें रामपुर में न सिखाइए, हमको पता है रामपुर में पॉलिटिक्स कैसे होती है। आपसे भी सुनीता, मेरा सवाल वही तो निर्मल से था, क्यों राहुल गांधी किस स्तर तक अपने किसी साथी को, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन एक पॉलिटिकल साथी को एम्बैरस करना चाह रहे हैं? नहीं, वो एक तो मैं पहले तो जावेद साहब ने जो बातें करी 2009 के चुनाव की, मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी कि 2009 में जब कांग्रेस पार्टी की सीटें आई थी उसके 2 कारण थे। एक था कि जो लोन वेवर स्कीम फार्मर्स के लिए आई थी, और दूसरा मुलायम सिंह के कल्याण सिंह जी के साथ चले गए थे। उसके बाद मुस्लिम सारे के सारे कांग्रेस में गए, और वो अगर आप बिहार से देखें वो 21 सीटें वही है जहाँ पे मुस्लिम कम से कम 2 लाख के आसपास वोट रखते हैं।
रहा अपने एम्बेरसमेंट की बात, जब तक एसपी और बीएसपी कमजोर नहीं होंगी यूपी में, तब तक कांग्रेस का भविष्य नहीं दिखाई देता है। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है राहुल जी के लिए कि पहले वो उन्हीं को अटैक करें, वो पार्टी वीक हो तो कांग्रेस का कुछ भविष्य दिखाई दिए। तीसरी बात, जो लैंड एक्विजिशन के बारे में बात हो रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। गौरव, क्या ये एम्बैरसमेंट नहीं है आपकी गवर्नमेंट के लिए? बहुत क्रूशियल स्टेजेस पर निर्मल यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार पार्लियामेंट को कवर करते, मुलायम सिंह यादव इस गवर्नमेंट का साथ देते हैं और अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, इस गवर्नमेंट को बचाते हैं। राहुल गांधी वहां पर जाकर ये बोल रहे हैं कि मैं तो 1 रुपए में हम आपको अनाज देंगे, लेकिन ये अखिलेश यादव की सरकार है जो अगले 1 साल तक होने नहीं देगी। ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है, ये गवर्नेंस का एम्बैरसमेंट है किसी सरकार के लिए जो राज्य में कायम है और उस पार्टी के लिए जो कांग्रेस का दिल्ली में साथे है। ये एम्बैरसमेंट आप लोग क्यों सहना चाहते हैं? अभिज्ञान जी देखिए, एम्बैरसमेंट जो है वो तब होता है जब खेकड़ी में ही राहुल गांधी समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो फाड़ देते हैं जनता के सामने, लेकिन कुछ महीनों बाद जब नतीजे आते हैं 2012 के चुनाव के, तो उनका भविष्य जनता फाड़ के उनको उत्तर प्रदेश से बाहर फेंक देती है। एम्बैरसमेंट कब होता है? ठीक है, राहुल गांधी बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार ने लैपटॉप दिए हैं। मुझे ये बड़ा विचित्र लगता है कि यही सेंट्रल गवर्नमेंट जो लैपटॉप देने की आलोचना करती है, वो खुद लैपटॉप, टैबलेट और फोन बांटने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट करती है। मुझे नदीम भाई की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि फार्मर्स की बड़ी चिंता है राहुल गांधी को। तो विचित्र बात यह है कि जब चुनाव पास आते हैं तो उन्हें लैंड एक्विजिशन बिल याद आता है। 2007 में लैंड एक्विजिशन बिल आया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई, पास नहीं हुआ। 2011 में लैंड एक्विजिशन बिल आया तो उसको पार्लियामेंट में चर्चा के बाद पास नहीं करा पाए। चुनाव पास आए तो किसानों का दर्द उन्हें याद आ गया और लैंड एक्विजिशन बिल आ जाता है। इसके बाद जो है फूड सिक्योरिटी बिल 2011 में आता है, 2 साल उसे भूल जाते हैं, फिर एकदम से उन्हें याद आती है फूड सिक्योरिटी और जो इस देश के नागरिक है जिनके पास खाने के लिए नहीं है, और ऑर्डिनेंस आ जाता है। क्यों नहीं राहुल गांधी जो है ऑर्डिनेंस लाते हैं लोकपाल बिल के लिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये जो अपने हिसाब से समय को चुनना और कुछ अवसर पे जनता की बात करना जो चुनाव पास हो, मेरे ख्याल से उनके चरित्र पे और उनकी जो जेन्युइननेस है जनता के प्रति, उससे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, ये हर कोई कह रहा है कि जहां तक डेवलपमेंट की बात है, जहां तक करप्शन को खत्म करने की बात है, वो इस सरकार ने पूरी तरह से डेवलपमेंट दिया और करप्शन को खत्म किया। ये जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार को देना है कि क्या 5 साल सोने का नतीजा है कि आज उनको ऑर्डिनेंस के रूप से जो महत्वपूर्ण अध्यादेश है वो पास कराने पड़ रहे हैं। ये जवाब उन्हें देना है। वो इससे पहले राइट टू एजुकेशन की बात करती है, लेकिन राइट टू एजुकेशन में टीचर्स नहीं उपलब्ध हुए, ये उनका एचआरडी मिनिस्टर खुद कहता है। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करती है कि इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। ये बहुत बड़े सवाल है गवर्नेंस पे। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया जनता को, जो 5 साल में पूरा होना था, वो 1.5 साल के कम समय में भी उसका 75% लागू हो चुका है। चुनाव आएंगे 2014 में, जनता जवाब देगी कांग्रेस को। फिर आप दिल्ली में इस सरकार का साथ क्यों दे रहे? क्यों दे? क्यों आप कंटिन्यू करें जब पॉलिसी कॉल पर प्रॉब्लम है? बाकी एक पॉइंट को गौरव बहुत क्लियरली सुन रहा था। आपने लैंड एक्विजिशन से शुरू किया, आपने ये पॉइंट रखा जब ड्रामेटिक तरीके से राहुल गांधी ने कागज फाड़ा था एक रैली में, बात देखिए हम तो ये बातचीत करना चाहते हैं। आपने कहा एम्बैरस तब होगा जब 2012 में आपकी 224-25 सीटें आई उत्तर प्रदेश की। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे पास क्लियर कट पॉइंट है आप लोगों के समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ऑपोजिशन को कुछ पॉलिसी डिसीजन पर इस गवर्नमेंट के, इसके बावजूद आप दिल्ली में क्यों इनका साथ दे रहे हैं? अभिज्ञान जी, जब सेक्युलर प्राइस की बात आती है तो एक और राष्ट्रीय पार्टी है जो कि कम्युनल बातें करती है, जो धर्म के लोगों के बीच में लड़ाई कराना चाहती है, और कई बार ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं
कि देश में स्टेबिलिटी रहे, गवर्नमेंट रहे, और जो दोनों इवल में कम इवल हो उसको देश के हित के लिए चूज करना पड़ता है। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां पिछले कुछ सालों में बनी रही। समाजवादी पार्टी ने गवर्नमेंट ज्वाइन करके कोई लाभ नहीं उठाया, उन्होंने मुद्दों पे सपोर्ट किया सरकार को, और जहां लगा कि ये सरकार भटक रही है और जनहित कार्य नहीं कर रही, वहां उसकी आलोचना भी करी, उसका विरोध भी किया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आगे यही उत्तर है। जो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, राहुल गांधी ने सरल सीधे छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश, सॉरी साउंड कर रहा हूँ, उसके लिए माफ करें देश मुझे, लेकिन एक बात थी, आप लोग उत्तर प्रदेश के जानते समझते, उन्होंने चुनकर समाजवादी पार्टी जिन्हें अपनी योजनाएं बताती है या अपना अचीवमेंट गिनाती है, उसकी अपनी रैलियों में धज्जियां उड़ा दी। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा सा है कि एक ऐसे माहौल में जब ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या मायावती की मदद की जा रही है सरकार द्वारा पीछे से, ये प्रश्न उठ रहा है और बहुत स्पष्टता से उठ रहा है। राहुल गांधी सिलेक्टिवली हिट करते हैं अखिलेश यादव की सरकार को, मुलायम सिंह यादव की सरकार को उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल जी ने बहुत देर से ये किया, पहले करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था, और लगातार हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर फ्रंट फ्लोर ऑफ द हाउस से बताते हैं कि 27 या 23 दंगे वो एक्सेप्ट करते हैं, और अब केवल एक दंगे पर केवल बात हो रही है, मुजफ्फरनगर के दंगे पर, यानी कि आप टाइम का ऑफिसर मारा जाता है और उससे आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये राहुल गांधी को कि वह अपने संजीदा है, वेरी सीरियस, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत देर से हो रहा है। ठीक है, आपको ये इंटरेस्ट हुआ, मेरे को लगता है कि ये बहुत देर से हो रहा है। राहुल गांधी को ये पहले करना चाहिए था, लेकिन साथ में ये एक पॉइंट भी जोड़ रहे हैं जो मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप पहले करते तो आपकी जो सरकार की कंपोजिशन है, जिस पर सरकार टिकी हुई दिल्ली में, ये हिलने की लगती। तो अब की क्या, चलिए आपके आखिरी समय है, मतलब लास्ट फेज है सरकार का। कांग्रेस में दोनों तरह की बातें होती रही, समाजवादी पार्टी को क्रिटिसाइज भी करते रहे। अगर आप पिछले कुछ महीनों के बेनी प्रसाद वर्मा जी के बयान देखें तो जितना तीखा और जिस तरह का हमला उन्होंने किया, वो शायद ही कोई दूसरा कोalition पार्टनर उसको झेल नहीं सकता। जैसे वो मुलायम सिंह जी के ही बूते का था कि वो उसके बाद भी समर्थन देते रहे, और दूसरी तरफ से कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से मुलायम सिंह जी को पुचकारने की कोशिशें भी होती रही। तो इधर से एक तरफ से आलोचना करिए, दूसरी तरफ से उनको पुचकारिए। अब क्योंकि चुनाव का समय आ गया है, कांग्रेस को भी पता है कि अगले 6 महीने में अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी विड्रॉ भी कर लेती है तो भी सरकार वैसे भी नहीं जाने वाली, लेकिन अगर सरकार जाने की स्थिति भी बनती है तो भी कोई नुकसान नहीं है। कैसे बैकड्रॉप सुनीता के पास आवर्ड पड़े, कैसे बैकड्रॉप में जहाँ पर ये भी खबरें चल रही है आप मायावती का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव बाद प्रदेश की सियासत का बड़ा इंटरेस्टिंग तराजू है ना, आप चुनाव बराबर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के बाद की स्थितियां भी हैं। मुलायम सिंह जी को लग रहा है कि अगर उनकी 30-32 सीट आ गई, तीसरे मोर्चे की सरकार बनने की संभावना हुई तो वो खुद भी प्रधानमंत्री की दौड़ में हो सकते। आप लोगों की अनुमति के साथ में ये सेफली कह सकता हूँ कि ये जबानी जमात से सीरियसली मत लीजिए। कैसे सब ये राहुल गांधी अपना शगुफा ठोक रहे हैं, उसके बाद बीएसपी अपना छोड़ेगी, उसका समाजवादी पार्टी अपना छोड़ेगी, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका चुनावी के तौर पर अभिज्ञान की एक डिस्डेन है कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियों के लिए, कहीं ना कहीं एक डिस्डेन है उनके मन में कि नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं आ सकती है, उनका अभी भी ये मानना है, और इसलिए उनको राज्यों में छोटे दलों की आवश्यकता नहीं है। ये भी इस बात से प्रभावित हो रहा है। इसीलिए जो श्रीलंका ने पॉइंट रखा था 2009 का जावेद के नदीम के रिस्पॉन्स पर, वो बहुत वैलिड पॉइंट है। इनफैक्ट दोनों पॉइंट के अंदर कहा नदीम, मैं एक बात कह रहा हूँ, बार बार की बात निकल के आ रही है कि राहुल गांधी जी की जो टाइमिंग है अटैक करने की, वो टाइमिंग कितनी ठीक है और क्या सरकार का समय पूरा हो रहा है, 8-9 महीने बचे हैं इसलिए वो अटैक हो रहा है। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बीएसपी सब
अलग अलग लड़े थे और जगह जगह पे राहुल गांधी जी ने जहां जरूरत पड़ी थी समाजवादी पार्टी पे अटैक करने की, वहां बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत लॉजिकल तरीके से अटैक नहीं किया था। इसलिए ये कहना कि साहब उन्होंने अभी सिर्फ अटैक किया है कहीं तो जिससे पहले उन्होंने नहीं किया था, ये मैं समझता हूँ कि वाजिब बात। विधानसभा का चुनाव हो रहा है, सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही, तो राहुल गांधी क्या ये कहेंगे समाजवादी पार्टी को? लेकिन जो आप कह रहे हैं ऐसे ही करेंगे ना, लेकिन उसके बाद अभी का नया आखिरी बात, उसके बाद डीएसपी जिसकी हत्या की बात वहाँ हुई कुंडा में, उनके घर राहुल जी के समय साइड करने की बात जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी समय समय पे, ये कहना कि राहुल जी गए नहीं, समय समय पे वो उत्तर प्रदेश में जाते रहे। ये अलग बात की कांग्रेस के काम हो रहा था वहाँ पे, रैली हुई तो आपको सीधा इसीलिए जब आपने 2009 वाला पॉइंट रखा कि ये दो बातें जो बड़ी स्पष्ट थी 2009 की स्थिति में, एक जो आपने कल्याण सिंह वाला पॉइंट रखा जिससे समाजवादी पार्टी और खासतौर पर मुलायम सिंह यादव कमजोर होते नजर आए, और दूसरी बात जो थी जब आपने कहा कि जो देवर जैसी सीट जहां से पूरी यात्रा राहुल गांधी की शुरू हुई थी, ये अल्टीमेटली बीएसपी ने जीती। पॉइंट मेरा ये है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश के लोग सुनीता ये समझते हैं कि खाली माइक के सामने बोलने की बातें और पॉस्चरिंग है, ये रियलिटी नहीं है जिसके आधार पर कोई भी पार्टी अपनी पॉलिटिक्स ईमानदारी से कर रही है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। अगर आप अधिकार, अगर आप थोड़ा सा 2012 की भी स्पीचेस देखें तो ऑलमोस्ट इसी लाइन से आपको नजर आएंगे। राहुल जी तब भी कहते थे कि अगर इस प्रदेश का आपको भविष्य सुधारना है, डेवलपमेंट करना है, तो आपको कांग्रेस को लाना ही है, रीजनल पार्टीज नहीं ला पाएंगे। तो इसमें बहुत फर्क नहीं है, बट जो आप ये कह रहे हैं कि क्यों समर्थन दे रहे हैं, ये सारा इन्वेस्टमेंट मुलायम सिंह जी पार्लियामेंट में खुद सोनिया जी की तरफ देखते हुए कि अगर हम कभी दोबारा पावर में आएंगे तो हमें तो आपके समर्थन की जरूरत पड़ेगी या आपको हमारे समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट। जब ये लोग आते हैं माइक के सामने एक दूसरे को अटैक करते हैं और जब पार्लियामेंट या असेंबली में जाते हैं तो फिर दोबारा से क्वेश्चन डेवलप होते हैं। मैं यहाँ पर एक गौरव में वापस आऊंगा और आपको पूरा समझूंगा। गौरव ने बात ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसीलिए रखा था कि पिछली बात की 2012 को नदीम साहब रेफर कर रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, अभी वहां पर मौजूद था, अब सारी पार्टियां जो है अपनी अपनी तरफ से अपना अपना एजेंडा रख रही थी। उस समय राहुल गांधी जी ने बड़ा अग्रेसिव आक्रामक तरीका अपनाया। एक तस्वीर सबके दिमाग में बसी हुई जब उन्होंने कागज फाड़ दिया कि किस तरह की बातें करते लोग, हमारा ये अलायंस, हमारा वो अलायंस। गौरव ने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा कि उसका जवाब समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि एक ऐसे नंबर के साथ समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट वहां बनी जो पहले शायद समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने नहीं सोचा होगा। पॉइंट ये है कि फिर ये जो अग्रेसिव पॉस्चरिंग हो रही है पॉलिटिक्स वहां, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? दूसरा एक इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है अपने वोटर को पास। इन दोनों पॉइंट पर आएंगे और गौरव से शुरू करेंगे एक दो ब्रेक के बाद। और होने वाली पेट की तकलीफों से परेशान है, उनका जड़ से इलाज करें। जल्दू पंचारी चलिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बात मैं रख रहा हूँ वो बड़ी, इसीलिए मैं बार बार दिख रहा हूँ कि बहुत स्पष्ट है, किसी इस तरह के सियासी रिश्ते को आप कब तक निभा पाएंगे जब तक एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का नेता खुलकर स्पष्टवादिता के साथ अपने एक ऐसे साथी को जो दिल्ली में उनका साथ है उनकी सरकार को रिडिक्यूल करे। हाँ गौरव, आप कुछ कहना चाहते थे प्लीज। अभिज्ञान जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जैसा कि कहा गया, अग्रेसिवनेस से जनता को विश्वास नहीं जीता जाता, मुर्दे की आस्तीन उठाने से जनता का विश्वास नहीं जीता जाता। पहली चीज है कि आम जनता के साथ कनेक्ट होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, और आप बरसाती मेंढक नहीं हो सकते कि जब इलेक्शन आया तो आप प्रदेश में आ गए, बस रैली करी, 15-20 वर्कर से मिले और वापस चले गए कह के कि प्रदेश का सुधार नहीं हो रहा है या ऐसे होना। कांग्रेस के लोग आपको जहाँ रहना पड़ेगा, राहुल गांधी ये देता है वो क्या यूपी जाके थोड़ा बच जाएंगे, तो राष्ट्र का अगर आप वहां जाके नहीं भी जी, अगर आप वहां जाके बच नहीं सकते, जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको जान सकते हैं,
और उसके अलावा 2012 के चुनाव में विज्ञान जी आपको पता होगा कि जब स्टार्ट हुआ कैंपेन तो राहुल जी वहां पे दौरा कर रहे थे और उस वक्त मीडिया उन्हें कवर कर रहा था, जबकि अखिलेश यादव जी ने हर स्तर से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके जनता से संपर्क किया। धीरे धीरे मीडिया ने सारा अटेंशन उनकी तरफ किया और देखा कि जितनी भीड़ राहुल गांधी की रैली में नहीं आ रही, उतनी एक आम सभा में अखिलेश यादव जी स्पॉन्टेनियसली ला पा रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि गांधी की कोई रैली कवर करता है तो वो सिर्फ मंच दिखाता है, कभी भी भीड़ नहीं दिखाता कि लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि लोग ये देख पा रहे थे कि कोई नेता वास्तव में उनके लिए कार्य करने के लिए आ रहा है और जो उत्तर प्रदेश में रह के उनके लिए प्रगति का रास्ता खोलेगा। यही मूल फर्क है दोनों नेताओं में। इसके बाद मैं कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों सभाएं जो अलीगढ़ और रामपुर में की गई, इसका क्या कारण है ये साफ है, लेकिन शायद कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा, जो कि माइनॉरिटी भी पूछ रही है कि रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आई 2007 में, संचार कमेटी की आई 2006 में, ठंडे बस्ते में डाल दी गई, आज तक उन रिकमेंडेशन का कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? और इलेक्शन से पहले उनके सीनियर मिनिस्टर कहते हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे, तो ये सब बातें विरोधाभास है कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है, उनकी करनी बहुत बड़ा। आपसे कोई करना है, इसका जवाब दे सकता है, लेकिन राहुल गांधी ये भी कहा कि कंप्यूटर है, बिजली नहीं है, जो कैसे रिपोर्ट पढ़ लेंगे भाई, यूपी में खाया कंप्यूटर बिजली सीरियस पॉइंट नहीं। बिजली पिछले 1.5 साल में वहाँ पे नए पावर स्टेशन वहाँ आए, पावर प्रोजेक्ट, और पावर प्रोजेक्ट जो है एक मेगा प्रोजेक्ट होता है विज्ञान जी, जिसकी पावर कहते हैं ना। मेरी आज की न्यूज पॉइंट का मतलब बहुत क्लियर है कि आप इस तरह की जबानी जंग के साथ एक सियासी रिश्ता कहाँ तक और कैसे निभा सकते हैं। देखो अब दूसरा पॉइंट, अगर हम स्पष्ट से बात करें रेट से उससे एक ओपिनियन लूंगा, सुनीता सुनूंगा। पॉइंट ये है कि ऐसे बैकड्रॉप में मैंने उसको एक्सपैंड नहीं किया, अब कर रहा हूं, मायावती के साथ आपका क्या रिश्ता हो सकता है, इस पर लोग एनालिसिस शुरू कर सकते हैं। आपकी टाइमिंग ये है कि आप किसी सरकार को आपकी आलोचना करें, बिल्कुल फेयर है, पूरा अधिकार है। आलोचना और चुन चुनकर प्रहार करने में फर्क होता है, और आपने मेरे अपने जीवन में सुनीता अय्यर ने बहुत रैलियां और नेता देखे हैं। तो मैं ये तय करके कहूं कि निर्मल पाठक आपने ये 5 काम गलत किए हैं, और ये कहूंगा कि निर्मल पाठक ये 5 काम आपने ठीक नहीं किए, इनमें फर्क होता है। राहुल गांधी सीधे सीधे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ये घटिया सरकार है, ये अपनी पॉइंट्स को डिलीवर नहीं कर रही। ये किसकी तरफ पलट कर इशारा हो सकता है? इसके लिए आप अभी पिछले हफ्ते राहुल गांधी गुजरात के दौरे पे थे, वहाँ उन्होंने कहा कांग्रेस अभी एग्रेसिव उसमें इसीलिए है वोट में राहुल गांधी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर नहीं भी बनती हमारी सरकार तैयार है। पर क्या मुलायम सिंह जी या मायावती जी, आप इससे कोई भी निष्कर्ष कि अगर पब्लिक डोमेन में आकर राहुल गांधी आलोचना कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार की, तो वो मायावती के ज्यादा करीब आ रहे हैं कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू। क्या ये निष्कर्ष निकालेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जो जमीनी स्तर पर जहाँ तक मेरा अध्ययन है और जहाँ तक मैंने बहुजन समाज पार्टी को देखा है और कांग्रेस की राजनीति को भी देखा है, तो उसमें सबसे मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए, क्या कांग्रेस अपने वोट का ट्रांसफर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करवा सकती है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी का जो देखा गया है वो तो हो जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट है, लेकिन कांग्रेस, मैं आपको बताने का, मुझे मेरे और बहुत पुराने जर्नलिस्ट मित्र से दोपहर मेरी चर्चा और मैंने भी एक पॉइंट रखा कि ये संभव नहीं। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की सियासत को इतने साल से देख रहे हैं तो बीएसपी के आप कोई फैक्टर से ब्लॉकिंग से आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस से ले पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बात है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब प्री पोल अलायंस तो जिसे कहना चाहिए रूल आउट हो गया। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस पोस्टरिंग से बहुजन समाज पार्टी के भी सेक्युलर क्रेडेंशियल मजबूत होते हैं कि स्ट्रिक्ट कमेंट, क्या हम ये रीड करें या ये अननेसेसरी हमारे जर्नलिस्टों की ओवर एनालिसिस का काम है कि अगर फ्रंटल अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी अखिलेश यादव की गवर्नमेंट पर
और ये सवाल उठ रहा है कि क्या अगर मायावती के मसले बंद करा दिए गए इस गवर्नमेंट में, क्या वहां पर कोई नजदीकी होती बन रही है? मेरे साथ हम कल का राहुल जी का स्टेटमेंट भूल रहे हैं जिसपे उन्होंने मायावती जी पे डायरेक्ट अटैक करा था कि उन्होंने किसी भी दलित लीडरशिप को डेवलप होने नहीं दिया। और रहा जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी का क्यों करा, क्योंकि सरकार होती है, जिसकी पार्टी की सरकार होती है तो आदमी उसी को अटैक करता है। अगर नाराजगी है तो वो मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी से है, तो अटैक ही अगर आपको लोगों के एंगर को आप अटैक करेंगे। मुझे नहीं लगता मायावती जी के साथ कोई भी 3-4 अलायंस होगा। मायावती जी अपनी चुकी है एंड अगर कल उनको अपनी पार्टी का मिशन और अपनी पार्टी की ग्रोथ मायावती जी को लगेगा बीजेपी के साथ जाने में तो उससे वो गुरेज नहीं करेंगे। जब तक वो पावर में आई है उनकी ग्रोथ आगे हुई है। ये डिबेट कतई नहीं भटके नहीं, तो वापस आ रहा हूँ इस ब्रेक पर। फिर याद दिला रहा हूँ, मैं कभी भी अपने विषय से भटकने की इजाजत नहीं देता अपने आप को या किसी और को। इसलिए बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि 10 बार आज को रिपीट करने के लिए तैयार हूँ कि हम बात कर रहे हैं सियासत से सिर्फ बयानबाजी से राहुल गांधी का अटैक हो रहा है समाजवादी पार्टी पर, या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की रिलेशनशिप बिगड़ने का समय नजर आ रहा है। इसी पर वापस आएंगे एक छोटे ब्रेक के बाद। सभी करते हैं लेकिन अपने भारत की सभी बड़ी गैस कंपनियों के साथ काम जो केवल ऐसा नहीं था कि वो मायावती के खिलाफ जनादेश आ रहा है, मायावती जी के खिलाफ तो था ही जनादेश, लेकिन उत्तर प्रदेश को बदलने का भी जनादेश लेने के लिए वो बिल्कुल धाराशाही हो गया है। और कहीं न कहीं जो नौजवान कांग्रेस वो जुड़ा अपने कार्य के साथ, अब वो जो वोट डालते हैं उसी का नतीजा उनको मिलता है, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ा। देखिए राजनीति में हमेशा आपकी संभावना है। लास्ट कॉमेंट यहाँ पर आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस पॉस्चरिंग के बाद जो राहुल गांधी ने आज ली है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के रिश्ते ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा आक्रामक दिखेंगे हमें यूपी में? मुझे नहीं लगता, जैसे जैसे चुनाव आएगा तो जरूर दिखेंगे, पर ये जो करते रहे हैं तो ये जब तक इलेक्शन आएंगे, मेरे छात्र चाले हम एक चीज भूल रहे हैं कि एक और व्यक्ति भी और बीएसपी को इसलिए करेंगे कि उनको दलितों को अपने साथ लाना है। कोई ड्रामा नहीं, वो इलेक्शन की बात करें, हाथ मिला लेंगे। वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जो राहुल गांधी को मान ली। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के आप पिछले कुछ समय के उनके स्टेटमेंट्स, उनके भाषणों को अगर फॉलो करें तो आप वो 3 उसको सेक्शन को सोशल वेलफेयर की पिछले 4-5 साल की जो स्कीम्स वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो सारी यहीं पर फोकस है। 20 सेकंड में एक बात, राहुल गांधी सही रास्ते पर है उत्तर प्रदेश की सियासत में? तो मुझे लगता है राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा कि ये पॉलिटिक्स जो है स्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स है और जनता राज्य स्तर पर दूसरी तरह वोट करती है और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी तरह वोट करती है। इसी पर मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की चर्चा हम जरूर वापस करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासत में बयान बहुत अहमियत रखते हैं, बयानों की टाइमिंग उससे ज्यादा अहमियत रखती है और बयानों पर रिएक्शन इन दोनों से ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि इन नेताओं के बयानों को उत्तर प्रदेश के परिवेश में मैं लगातार चेक करता रहूंगा। फिलहाल इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बात मैं रख रहा हूँ वो बड़ी, इसीलिए मैं बार बार दिख रहा हूँ कि बहुत स्पष्ट है, किसी इस तरह के सियासी रिश्ते को आप तब तक निभा पाएंगे जब तक एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का नेता खुलकर स्पष्टवादिता के साथ अपने एक ऐसे साथी को जो दिल्ली में उनका साथ है उनकी सरकार को रिडिक्यूल करे। हाँ गौरव, आप कुछ कहना चाहते थे प्लीज। अभिज्ञान जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जैसा कि कहा गया, अग्रेसिवनेस से जनता को विश्वास नहीं जीता जाता, मुर्दे की आस्तीन उठाने से जनता का विश्वास नहीं जीता जाता। पहली चीज है कि आम जनता के साथ कनेक्ट होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, और आप बरसाती मेंढक नहीं हो सकते कि जब
इलेक्शन आया तो आप प्रदेश में आ गए, बस रैली करी, 15-20 वर्कर से मिले और वापस चले गए कह के कि प्रदेश का सुधार नहीं हो रहा है या ऐसे होना। कांग्रेस के लोग आपको वहाँ रहना पड़ेगा कि राहुल गांधी ये देता है वो क्या यूपी में जाके थोड़ा बस जाएंगे, तो राष्ट्र का अगर आप वहाँ जाके नहीं भी जी अगर आप वहाँ जाके बस नहीं सकते, जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको जान सकते हैं। और उसके अलावा 2012 के चुनाव में अभिज्ञान जी आपको पता होगा कि जब स्टार्ट हुआ कैंपेन तो राहुल जी वहां पे दौरा कर रहे थे और उस वक्त मीडिया उन्हें कवर कर रहा था, जबकि अखिलेश यादव जी ने हर स्तर पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके जनता से संपर्क किया। धीरे धीरे मीडिया ने सारा अटेंशन उनकी तरफ किया और देखा कि जितनी भीड़ राहुल गांधी की रैली में नहीं आ रही उतनी एक आम सभा में अखिलेश यादव जी स्पॉन्टेनियसली ला पा रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि गांधी की कोई रैली कवर करता है तो वो सिर्फ मंच दिखाता है, कभी भी भीड़ नहीं दिखाता कि लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि लोग ये देख पा रहे थे कि कोई नेता वास्तव में उनके लिए कार्य करने के लिए आ रहा है और जो उत्तर प्रदेश में रह के उनके लिए प्रगति का रास्ता खोलेगा। यही मूल फर्क है दोनों नेताओं में। इसके बाद मैं कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों सभाएं जो अलीगढ़ और रामपुर में की गई, इसका क्या कारण है ये साफ है, लेकिन शायद कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा, जो कि माइनॉरिटी भी पूछ रही है कि रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आई 2007 में, संचार कमेटी की आई 2006 में, ठंडे बस्ते में डाल दी गई, आज तक उन रिकमेंडेशन का कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों है? और इलेक्शन से पहले उनके सीनियर मिनिस्टर कहते हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे, तो ये सब बातें ये विरोधाभास है कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है, उनकी बहुत बड़ा आपसे कोई चक्कर है, इसका जवाब दे सकता था, लेकिन राहुल गांधी ये भी कहा ना कि कंप्यूटर है, बिजली नहीं है, जो कैसे रिपोर्ट पढ़ लेंगे भाई, यूपी में खाया कंप्यूटर बिजली, सीरियस पॉइंट नहीं। बिजली पिछले 1.5 साल में वहाँ पे नए पावर स्टेशन वहाँ आए, पावर प्रोजेक्ट, और पावर प्रोजेक्ट जो है एक मेगा प्रोजेक्ट होता है विज्ञान जी, जिसको आने सरकार में वहाँ पावर बढ़ेगा। मेरी आज की न्यूज पॉइंट का मतलब बहुत क्लियर है कि आप इस तरह की जबानी जंग के साथ एक सियासी रिश्ता कहाँ तक और कैसे निभा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, अगर हम स्पष्टता से बात करें तो वेग से उससे एक ओपिनियन लूंगा, सुनीता से लूंगा। पॉइंट यह है कि ऐसे बैकड्रॉप में मैंने उसको एक्सपैंड नहीं किया, अब कर रहा हूं, मायावती के साथ आपका क्या रिश्ता हो सकता है, इस पर लोग एनालिसिस शुरू कर सकते हैं। आपकी टाइमिंग ये है कि आप किसी सरकार को आपकी आलोचना करें, बिल्कुल तैयार है, पूरा अधिकार है। आलोचना और चुन चुनकर प्रहार करने में फर्क होता है, और आपने मैंने अपने जीवन में सुनीता अगर ने बहुत रैलियां हमेशा देखे हैं, तो मैं ये तय करके कहूं कि निर्मल पाठक आपने ये 5 काम गलत किए हैं, और ये कहूं मैं कि निर्मल पाठक ये 5 काम आपने ठीक नहीं किए, इनमें फर्क होता है। राहुल गांधी सीधे सीधे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ये घटिया सरकार है, ये अपनी पॉइंट को डिलीवर नहीं कर रही, ये किसकी तरफ पलट कर इशारा हो सकता है? देखिए, इसके लिए आप अभी पिछले हफ्ते राहुल गांधी गुजरात के दौरे पे थे, वहाँ उन्होंने कहा कांग्रेस अभी एग्रेसिव उसमें इसीलिए है वोट में राहुल गांधी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर नहीं भी बनती हमारी सरकार तैयार है। पर क्या मुलायम सिंह जी या मायावती जी, आप इससे कोई भी निष्कर्ष कि अगर पब्लिक डोमेन में आकर राहुल गांधी आलोचना कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार की, तो वो मायावती के ज्यादा करीब आ रहे हैं कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू। क्या के निष्कर्ष निकालेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जो जमीनी स्तर पर जहाँ तक मेरा अध्ययन है और जहाँ तक मैंने बहुजन समाज पार्टी को देखा है और कांग्रेस की राजनीति को भी देखा है, तो उसमें सबसे मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए, क्या कांग्रेस अपने वोट का ट्रांसफर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करवा सकती है? एक तरफ बहुजन समाज पार्टी का जो देखा गया है वो तो हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट है, लेकिन कांग्रेस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मेरे और बहुत पुराने जर्नलिस्ट मित्र हैं, दोपहर मेरी चर्चा और मैंने भी यही पॉइंट रखा कि ये संभव नहीं। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की सियासत को 6 साल से देख रहे हैं तो बीएसपी के आप वो फैक्टर से ब्लॉकिंग से आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस से ले पाएंगे, ये बहुत बड़ा
क्वेश्चन मार्क है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब प्री पोल अलायंस तो जिसे कहना चाहिए रूल आउट हो गया। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस पोस्टरिंग से बहुजन समाज पार्टी के भी सेक्युलर क्रेडेंशियल मजबूत होते हैं कि आज एक क्विक कॉमेंट, क्या हम ये रीड करें या ये अननेसेसरी हमारे जर्नलिस्टों की ओवर एनालिसिस का काम है कि अगर फ्रंटल अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी अखिलेश यादव की गवर्नमेंट पर, और ये सवाल उठ रहा है कि क्या अगर मायावती के मसले बंद करा दिए गए इस गवर्नमेंट में, क्या वहां पर कोई नजदीकी होती बन रही है? मेरे ख्याल से पहले हम कल का राहुल जी का स्टेटमेंट भूल रहे हैं जिसपे उन्होंने मायावती जी पे डायरेक्ट अटैक करा था कि उन्होंने किसी भी दलित लीडरशिप को डेवलप होने नहीं दिया। और रहा जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी का क्यों करा, जो भी सरकार होती है, जिस भी पार्टी की सरकार होती है तो आदमी उसी को अटैक करता है। अगर नाराजगी है तो वो मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी से है, तो अटैक ही अगर आपको लोगों के एंगर को आप अटैक करेंगे। मुझे नहीं लगता मायावती जी के साथ कोई भी थ्री पोल अलायंस होगा। मायावती जी अपनी चुकी है एंड अगर कल उनको अपनी पार्टी का मिशन और अपनी पार्टी की ग्रोथ मायावती जी को लगेगा बीजेपी के साथ जाने में, तो उससे वो गुरेज नहीं करेंगे। जब वो पावर में आई है उनकी ग्रोथ आगे हुई है। ये डिबेट कतई भी भटके नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ इस ब्रेक पर। फिर याद दिला रहा हूँ, मैं कभी भी अपने विषय से भटकने की इजाजत नहीं देता अपने आप को या किसी और को। इससे बहुत स्पष्ट है, वॉइस बहुत क्लियर है, तो 10 बार आज को रिपीट करने के लिए तैयार हूँ कि हम बात कर रहे हैं सियासत में सिर्फ बयानबाजी से राहुल गांधी का अटैक हो रहा है समाजवादी पार्टी पर, या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की रिलेशनशिप बिगड़ने का समय नजर आ रहा है। इसी पर वापस आएंगे एक छोटे ब्रेक के बाद। सभी करते हैं, लेकिन अपने भारत की सभी बड़ी गैस कंपनियों के साथ काम जो केवल ऐसा नहीं था कि वो मायावती के खिलाफ जनादेश आ रहा है, मायावती जी के खिलाफ तो था ही जनादेश, लेकिन उत्तर प्रदेश को बदलने का भी जनादेश कहीं न कहीं था। वो बिल्कुल नाराशाही हो गया है और कहीं न कहीं जो नौजवान कांग्रेस जो जुड़ा अपने कार्य के साथ, अब वो जो वोट डालते हैं उसी का नतीजा उनको मिलता है, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ा। देखिए राजनीति में हमेशा संभावना है। आप लास्ट कॉमेंट यहाँ पर आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस पॉस्चरिंग के बाद जो राहुल गांधी ने आज ली है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के रिश्ते ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा आक्रामक दिखेंगे हमें यूपी में? मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव आएगा तो जरूर दिखेंगे, पर ये जो करते रहे हैं तो ये जब तक इलेक्शन आएंगे, मेरे जहाँ तक ख्याल है हम एक चीज भूल रहे हैं कि एक और व्यक्ति भी और बीएसपी को इसलिए करेंगे कि उनको दलितों को अपने साथ लाना है। तो ड्रामा है, इलेक्शन की बात करें वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जो राहुल गांधी को मान ली। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के आप पिछले कुछ समय के उनके स्टेटमेंट्स, उनके भाषणों को अगर फॉलो करें तो आप वो तीन उसको सेक्शन को सोशल वेलफेयर की पिछले 4-5 साल की जो स्कीम्स वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो सारी यहीं पे फोकस है। 20 सेकंड में एक बात, राहुल गांधी सही रास्ते पर है उत्तर प्रदेश की सियासत में? मुझे लगता है राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा कि ये पॉलिटिक्स जो है स्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स है और जनता राज्य स्तर पर दूसरी तरह वोट करती है और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी तरह वोट करती है। इसी पर मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की चर्चा हम जरूर वापस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासत में बयान बहुत अहमियत रखते हैं, बयानों की टाइमिंग उससे ज्यादा अहमियत रहती है और बयानों पर रिएक्शन इन दोनों से ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि इन नेताओं के बयानों को उत्तर प्रदेश के परिवेश से मैं लगातार ट्रैक करता रहूंगा। फिलहाल